दोस्तों, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से किसी भी होम थिएटर में ब्लूटूथ लगाना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देख के आप बहुत आसान तरीके से और बहुत सस्ते में किसी भी होम थिएटर में ब्लूटूथ लगा सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ नहीं है। ये वाला होम थिएटर देखिए, ये इंटेक्स कंपनी के जो होम थिएटर होते थे बहुत पहले, ये स्पेशली कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए बनाए गए होते थे। इसके पीछे भी लिखा हुआ है, देखिए, कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। यानी कि जो होम थिएटर थे ना, ये स्पेशली कंप्यूटर के साथ में एयूएक्स के द्वारा कनेक्ट किए जाते थे। लेकिन इसमें ब्लूटूथ लगा के इसकी जो एज है आप बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि इसमें किस तरीके से ब्लूटूथ लगाया जाता है, और काफ़ी लोगों के घर में आज भी ये पड़ा हुआ होता है। और एक होम थिएटर ऐसा आता था जिसमें 2 बटन होते थे। इसमें ट्रेबल भी दिया गया है, इसमें ट्रेबल के लिए सेट करने के लिए दिया गया है। आपने कभी इस तरीके के होम थिएटर देखे हैं या कभी इस्तेमाल किए कंप्यूटर वाले? काफ़ी लोगों ने किए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत इंटेक्स कंपनी ने सबसे पहले ना इस तरीके के होम थिएटर निकाले थे जो बहुत स्पेशल होते थे और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड इसमें मिलता था। हालाँकि आज बहुत सारी कॉपी बन गई है इसकी, लेकिन जो पहले होम थिएटर आते हैं ना, बहुत उनमें खराबी बहुत कम देखने के लिए मिलती थी। चलिए उसी को अपग्रेड करेंगे। इसको वैसे मैंने 2 दिन पहले रिपेयर किया है, काफ़ी टाइम बाद ये किसी कस्टमर का पड़ा था, तो ख़राब हो गया था, तो 2 दिन पहले मैंने इसको रिपेयर किया है। अब काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं इसमें ब्लूटूथ भी लगाऊँ, वैसे कस्टमर की भी डिमांड थी इसमें ब्लूटूथ लगाऊँ, तो एक सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। अब देखिए, इसमें देखिए ब्लूटूथ लगाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पर और करने वाले हैं, वो भी आपको डिटेल से बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। देखिए, ब्लूटूथ लगाने के लिए 2 चीज़ों की स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी। एक ब्लूटूथ चिप आती है जो कि मार्केट में आपको 30 से 50 रुपए के आस-पास में मिल सकती है। वो आपके यहाँ हो सकता है इसके ज़्यादा भी हो या फिर इससे कम भी हो। आपके यहाँ इसकी कीमत कितनी है बताना ज़रूर। वैसे इसको 1.8 ब्लूटूथ या बीटी कहा जाता है, और अलग-अलग भी आते हैं मार्केट में, अलग-अलग वर्जन्स पे भी आते हैं। तो इस तरीके से आप चिप ले लेना। और एक छोटा-सा एक और कंपोनेंट है, रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर 5 वोल्ट आउटपुट करता है, यानी कि इसको हम कितना भी इनपुट कर लें, मैक्सिमम 35 वोल्ट तक, तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट ही करेगा फिक्स। तो एक एक रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर है। ये जो रेगुलेट करके हमें 5 वोल्ट देगा, उस 5 वोल्ट से हम इस वाले चिप को चलाएंगे, क्योंकि इस चिप को चलाने के लिए मिनिमम 3 वोल्ट, मैक्सिमम 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर 5 वोल्ट से इसको ज़्यादा डल जाए तो ये ख़राब हो जाता है, डेफिनेटली ख़राब हो जाता है, इसके बनने के भी चांस नहीं होते हैं। हालाँकि ये सस्ता है, तो हम इसको बिल्कुल 5 वोल्ट फिक्स करके इस रेगुलेटर की हेल्प से देंगे। अब इस रेगुलेटर को लगाना कहाँ पे है, रेगुलेटर को, ये भी बताऊँगा। अब देखिए, जो कनेक्शन होने हैं बड़े सिंपल होने हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो सॉकेट आपको मिल रहा है ना, इसमें इस तरीके से देखो आप, ये सॉकेट पीछे से परसों है ना, जब मैंने रिपेयर किया तो इसको पलट के सही तरीके से लगा दिया है मैंने। अब ये यहाँ पर देखिएगा, ये सेक्शन आउटपुट का है, ये इनपुट का है। इनपुट मीन्स यहाँ से जो सिग्नल हम इनपुट देते हैं, यानी कि किसी एयूएक्स के माध्यम से। एयूएक्स मीन्स इसमें एक अडेप्टर लगता है या कनेक्टर लगता है, एक लीड लगती है जिसमें उसके साथ में एक मोबाइल या फिर कंप्यूटर किसी साथ में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम इनपुट इससे देंगे, यानी कि इससे हम जो सिग्नल निकलेगा इनमें देंगे। अब देना इंटरनली यहाँ से इधर से है। अब देखिए, इसका जो कनेक्टर है वो यहाँ पर है, वो ये वाला है कनेक्टर इसका। तो इसके नीचे है 3 पॉइंट, ध्यान से देखो, इसके नीचे है 3 पॉइंट, इसको समझना भी है आपने। ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें लेफ्ट का है, एक पॉइंट राइट का है और एक पॉइंट ग्राउंड का है। लेफ्ट राइट इसमें से कोई सा भी आप मान लो। चलिए इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, इसको राइट मान लेते हैं, जिस तरीके से इसकी पोजीशन है। और बीच का हमारा डेफिनेटली ग्राउंड होता है, और ये ग्राउंड हमारा यहाँ पर नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है इसमें, बोर्ड में। तो सिंपल सा ग्राउंड, वैसे अगर आप देखना चाहें किस तरीके से देख सकते हैं कि ग्राउंड कौन सा है, वैसे बीच का ही ग्राउंड होता है डेफिनेटली। फिर भी एक अगर चेक करना चाहें, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी के मोड में रख लो, और यहाँ पर जो ग्राउंड का पॉइंट मिलता है, इसमें ग्राउंड का पॉइंट मीन्स जो यहाँ पर, जिसमें हम एक बैटरी के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। या रेक्टिफायर में जब वो एसी को डीसी बनाता है तो एक प्लस निकालता है एक माइनस निकालता है। जो माइनस वाली जो नेगेटिव सप्लाई अलग होती है इसमें, और माइनस या ग्राउंड अलग होता है। तो ग्राउंड जो होता है
वो कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है, और वो कैपेसिटर का नेगेटिव यहाँ पर बॉडी के बाहरी हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके साथ में वो बीच वाले जो पिन है उसमें कंटिन्यूटी अगर आती है तो वो ग्राउंड का है डेफिनेटली। वो देखिए इसमें देखना, जैसे मैं टच करूंगा बीच वाले में ये कंटिन्यूटी बीप मारेगा, तो यहाँ पर ये बीच का ग्राउंड का है, कंफर्म हो गया। अब लेफ्ट राइट आप किसी को भी मान लो, यहाँ पर 3 पिन जो है, चलिए हम लेफ्ट इसको मान लेते हैं और राइट इसको मान लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से इसकी पोजीशन है। लेफ्ट राइट ग्राउंड की 3 पिन हमें यहाँ पर मिल गई। अब बात करते हैं ब्लूटूथ चिप की। इस पे भी आप अगर ध्यान दोगे तो इस पे भी लेफ्ट राइट ग्राउंड कहीं पर लिखा हुआ रहेगा। ये देखिए लेफ्ट राइट और ग्राउंड जैसे वहां पर दिया गया है वैसे यहां पर दिया गया है, लेफ्ट बीच में ग्राउंड ये राइट। यानी कि यहां पर जो 3 आपको ये मिल रहे हैं ना, ध्यान दो, यहां पर जो 3 पॉइंट मिल रहे हैं इनमें से 3 वायर आपने लेनी है और तीनों वायर यहां पर आपने अटैच करनी है इस कनेक्टर में। किसमें? ये इनपुट वाले जो सॉकेट है उसमें। इनपुट वाला सॉकेट आपका वहां पर वॉल्यूम के साथ में कनेक्ट होगा और यहां पर बगल में स्पीकर वाला कनेक्ट है आउटपुट वाला। तो आउटपुट वाले में मत जोड़ देना, वो स्पीकर का होता है, ठीक है, उसमें मत जोड़ देना, आप इनपुट वाले मत जोड़ना। जो स्पीकर वाला हो कनेक्टर होगा, वो कनेक्टर की जो वायर होगी वो बोर्ड में यहाँ पर आईसी के एक इससे कनेक्ट होगी और वो सब आईसी के चौथी लेग से कनेक्ट होंगे। एक बार ये चीज जरूर देख लेना, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, डिटेल से इसलिए समझाता हूँ कि आपसे गलती ना हो। आप ये जो चिप लेके आ रहे हो, काफी लोग स्टार्टिंग में है ना, उनको समझाना पड़ता है ताकि वो गलत वायरिंग करके उस चीज को खराब ना कर दें। ठीक है, सीखना अच्छी बात है, लेकिन उस किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो तो उसको समझना भी जरूरी होता है। तो वही चीज आपको समझा रहे हैं। तो आप समझ गए, यहाँ पर जो वहां पर इनपुट का है ना, उस वाले कनेक्टर पे हमने 3 जो पॉइंट हैं, यहाँ पर 3 जो पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट से एक एक वायर खींच के इसमें दे देनी है। जैसे इसमें पोजिशन है वैसे ही, यानी कि ये जो लेफ्ट है वहां पर लेफ्ट में दे दो, अगर आप इसको लेफ्ट मानते हो इसमें दे दो, अगर इस तरफ वाले को लेफ्ट माने हो इसमें दे दो। लेकिन बीच का जो इसमें पॉइंट दिया गया है और इसमें जो बीच का पॉइंट दिया गया है उनको बीच में ही रखना है। यानी कि जो ग्राउंड यहाँ से बीच से निकल रहा है उसको बीच के ग्राउंड में ही देना है। बाकी लेफ्ट राइट आप चेंज करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज होगी, इन तीनों पॉइंट के कनेक्शन यहाँ पर बता दिए हैं। अब बचते हैं यहाँ पर कितने? 2 पॉइंट, इसमें भी 2 पॉइंट बचते हैं, वीसीसी और ग्राउंड। ये जो वीसीसी और ग्राउंड है वो हमारा 5 वोल्ट डीसी के लिए, यानी कि इसको हम 5 वोल्ट देंगे और ये जो ग्राउंड का है वो यहीं पर ये इधर ग्राउंड से जुड़ जाएगा या फिर रेगुलेटर के बीच वाली पिन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इनके पॉइंट है। अब यहाँ पर जो रेगुलेटर है इसका क्या सीन है? इस रेगुलेटर को हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, यहाँ से देखेंगे कि किसमें वोल्टेज मिल रही है। इनमें 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर में हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है, एक कैपेसिटर में हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलती है। जिस कैपेसिटर में हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है वहां से हम प्लस माइनस उठा के इस रेगुलेटर में दे देंगे। ये आप रेगुलेटर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको इनपुट में आपको यहाँ से वोल्टेज 15, 16, 17 जितनी वोल्टेज यहाँ से मिल रही है उठा के इसमें दे देनी है और वहां से नेगेटिव उठाना है, यानी कि ग्राउंड का उठाना है और इसके बीच की पिन पे दे देना है। तो यहाँ से आप प्लस माइनस उठा के इसमें प्लस और माइनस दे दोगे, इसके कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पर जो लास्ट पिन बचती है उस पिन से एक वायर उठेगी और यहाँ पर ये VCC जो लिखा हुआ है उसमें कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो लास्ट पिन है इसमें से 5 वोल्ट निकल के इसमें चली जाएगी और इसमें से बीच की पिन से एक वायर उठ के इसमें चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ग्राउंड होता है, इनपुट आउटपुट एक ही जैसा रहता है। चलिए अब मैं आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करूंगा, इसमें मैं 5 वायर लगा लूंगा, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने सभी वायर्स को इसमें सोल्डरिंग कर लिया है। अब यहाँ पर 3 वायर्स जो हमारी इधर पे लास्ट में है वो हमारी लेफ्ट, ग्राउंड और राइट आउटपुट की है, ये तीनों। इन तीनों को मैं अब वहां पर जो मैंने आपको बताया था वो कनेक्टर के नीचे आपको जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, उन तीनों पॉइंट्स में इसी तरीके से आपने सोल्डरिंग कर लेना है और बीच वाला जो ग्राउंड वाला है वो इसके बीच में ही कनेक्ट होना चाहिए। बाकी इस तरफ से आप लेफ्ट राइट कोई सा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इनको सोल्डरिंग कर लेता हूं। चलिए, यहाँ पर तीनों वायर्स हमने सोल्डरिंग कर ली है। अब यहाँ पर बचे हमारी 2 वायर्स, इन दोनों वायर्स को हमने कहाँ पर जोड़ना है। अब इसको हम पावर देते हैं और वोल्टेज देखते हैं कि आ कहाँ पर रहा है, इसको वो करने के लिए, पावर देने के लिए। तो इसको हम पहले DC 20 पे रख लेते हैं और यहाँ पर 2 कैपेसिटर हमें मिलते हैं, 2 कैपेसिटर हमें इस होम थिएटर के अंदर मिलते हैं। तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं
इसमें हमारा 12-0-12 जो सप्लाई होती है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो 3 वायर वाला होता है, जिसे 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो ये होम थिएटर 12-0-12 से ही ऑपरेट होता है। इसके अंदर 20-30 ऐसी होती है, 20-30 नंबर की ऐसी होती है। तो यहाँ पर जो 12-0-12 वाला जिसमें ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होता है, उसमें आपको 2 कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे। तो 2 कैपेसिटर जो होते हैं, इसका रेक्टिफायर अलग बनता है। अब यहाँ पर सिंपल सा आप एक काम कर लो, आपने इसमें से कोई एक ऐसा कैपेसिटर पकड़ना है जिस कैपेसिटर के नेगेटिव में और पॉजिटिव में इस तरीके से हम अगर प्रोब्स कनेक्ट करें तो वहां पर हमें वोल्टेज पॉजिटिव में दिखाएगा। देखिए 15 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। अगर हम दूसरे कैपेसिटर में देखेंगे तो वहां पर उल्टा दिखाएगा, उसमें नेगेटिव में पॉजिटिव दिखाएगा और पॉजिटिव में नेगेटिव दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। ये पॉजिटिव है, इसमें देखिए नेगेटिव दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे ये माइनस का निशान है, इसको नेगेटिव सप्लाई बोलते हैं। तो जिस कैपेसिटर में बिल्कुल सही दिखा रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, तो उस कैपेसिटर पे हमें क्या करना है, उस कैपेसिटर से 2 वायर उठा के हमने उसमें रेगुलेटर को लगा लेना है। इस रेगुलेटर को हम उसमें लगा लेंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, ये देखिए ये रेगुलेटर की आपको 2 पिन दिख रही है ना, इस तरीके से यहाँ पर आप सोल्डरिंग कर लो, इस तरीके से इसमें सोल्डरिंग कर लो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस रेगुलेटर को आप अगर किसी अलग जगह पे लगा लें तो बेहतर होगा, और इसके पीछे अगर आप हीट सिंक लगाएं तो बेहतर होगा। वैसे तो इस रेगुलेटर में ओवर हीटिंग का कोई इश्यू नहीं आता है। ओवर हीटिंग का इश्यू इसलिए नहीं आता क्योंकि जो ब्लूटूथ है वो बहुत कम एम्पियर लेता है। तो जब हीटिंग का इश्यू इसमें कब आता है, जब आप इससे ज़्यादा वॉट की कोई चीज़ चला रहे हो। तो सिंपल सा इसमें आप एक काम करें, इसमें इस तरीके से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लें, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। ज़्यादा वो करने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए कनेक्ट इस तरीके से कर लूँगा सही तरीके से, ताकि ये हिले ना। इसके बाद यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेगी, देखना आपके सामने है 5 वोल्ट मिलेगी। तो ये जो लास्ट वाली हमारी लेग है, इसमें हमें 5 वोल्ट मिलेगी। देखिए अब हमने इसको ऑन कर लिया है, और यहाँ पर देखो, अब देखो इसमें देखो, इसको तो हम इसमें बीच पे ही लगाएंगे नेगेटिव पे। और यहाँ पर देखो सबसे पहले इनपुट कितना कर रही है, इसमें 15 वोल्ट, और आउटपुट कितना कर रही है 5 वोल्ट। इधर पे देखिए 5 वोल्ट आउटपुट कर रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 वायर्स दिख रही है ना, एक वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे जिसमें यहाँ पर एक ग्राउंड लिखा हुआ है। जिस वायर में ग्राउंड लिखा है इसको हम बीच में से कनेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी, इसमें से बीच में से, इस रेगुलेटर के बीच वाले में से कनेक्ट कर लेंगे। और जिसमें VCC लिखा हुआ है उस वायर को हम इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली जो पिन है जो हमने अभी जोड़ी नहीं है, उसी में हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से एक काम आप जरूर कर लेना, एक इसमें ना हीट श्रिंक स्लीव जरूर लगा लेना इस तरीके से, ताकि ये लेग किसी और में टच ना हो। एक बहुत ही सिंपल तरीका आप इसमें कर लेना। पहले हम इसको सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से पक्का बना के, और इसके बाद ये जो स्लीव है वो हम इसमें लास्ट तक चढ़ा लेंगे इस लेग में, ताकि ये लेग कहीं भी अटैच ना हो। कुछ इस तरीके से स्लीव चढ़ा के इसको हम हीट दे देंगे, बस ये इसमें अटैच हो जाएगा सही तरीके से। अब इसको आप इस तरीके से इसमें लगा के इसके नीचे एक टेप जरूर लगा लेना, जो डबल साइडेड होता है उसको जरूर लगा लेना, ताकि ये इंसुलेशन बना रहे इसमें, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये नीचे पीसीबी में अटैच नहीं होगा, कुछ इस तरीके से कर लेना बस। अब यहाँ पर एक काम करने के लिए तैयार है, इसको आप डबल साइडेड टेप लगाकर कहीं पर भी इसको माउंट कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप लगा लेना इस पे इस तरीके से, और कहीं पर भी आप इसको माउंट कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे कि ये लगे, ठीक है, तो उस जगह पे आप इसको माउंट कर लेना।
तो चलिए यहीं पर हम इसको माउंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर फिर और एक हम डबल साइडेड टेप लगा लेंगे ताकि जो खुला हुआ सर्किट है वो कहीं पे अटैच ना हो। बस इसको हम इस तरीके से पूरा ढक देंगे। बस अब ये कहीं पे अटैच नहीं होगा, और जो वायर्स हैं वो आप इधर उधर कर लें इसको सही तरीके से। बस अब ये जो लेग है ये भी कहीं से अटैच नहीं होगी, और हमारी जो लेग है ये प्लस माइनस से सही तरीके से कनेक्ट भी हो चुकी है। बस एक सिंपल ये तरीका है। अब चलिए मैं आपको इसको है ना पहले स्पीकर इसमें कनेक्ट करता हूँ और चला के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं स्पीकर ही इसमें कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से आउटपुट में, और यहाँ पर वॉल्यूम मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इसमें, चलिए ऑन हो गया ये। आपको एक ब्लूटूथ का है ना एक वार्निंग इसमें सुनाई दिया होगा। चलिए मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ, देखना फिर। ऑफ कर दिया है, अब ऑन करता हूँ, देखिए देखिए तो ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, इसने बता दिया है। अब एक प्यारा सा म्यूजिक इसमें चला के आपको सुनाता हूँ। पल कनेक्शन था इसका। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी डिटेल से देखी होगी तो समझ में भी आ गया होगा। हो सकता है आप अब इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। हर चीज़ मैंने डिटेल से समझाई है। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एक प्यारा सा सॉन्ग भी आपको यहाँ पर सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। चलिए इसका आवाज़ बढ़ाता हूँ। तो आपने यहाँ पर इस का टेस्टिंग पूरा देख लिया होगा बिल्कुल लाइव। चलिए अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।